दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के रखरखाव पर राजनीति गर्माती जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद से इस मुद्दे पर सूबे की सियासत तेज हो चली है। सपा के सुर में लाते हुए अब यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अशफाक सैफी ने ताजमहल और लाल किला समेत आगरा की ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सैफी ने एएसआई के अधिकारियों पर सरकारी धन के गबन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग महानिदेशक को पत्र लिखकर आगरा में तैनात विभागीय अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। और वहीं कुछ अधिकारी जो हैं, जो यहाँ पर आपके एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद श्री राजकुमार पटेल जी के द्वारा यहाँ पर जो असुविधाएं हो रही हैं, जो समस्याएं पर्यटकों को हो रही हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक मूत्र करते हुए व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब कैसी अशोभनीय स्थिति है। और वहीं अभी 2 दिन पहले एक पर्यटक के ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तो इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी, वहाँ लपकागिरी बड़े पैमाने पे हो रही है। आपने देखा होगा अभी जमा मस्जिद जो एएसआई के संरक्षण में है, वहाँ पर फिल्म बन जाती है और एएसआई के लोग कहते हैं कि साहब हमको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपका विभाग क्या कर रहा है? और फिर नहीं पता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं उस जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उन पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया? आपने सुना, राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी एएसआई के आगरा में तैनात अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जिले के स्मारकों के रखरखाव के नाम पर भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो पिछले दिनों आगरा की ऐतिहासिक इमारतों में घटित हुई हैं, जिन पर सियासी और सांप्रदायिक बवाल होने से देश प्रदेश की छवि धूमिल होने की बात करते भी सुनाई दे रहे हैं। इन मामलों में भाजपा नेता ने एएसआई के अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया है। सैफी ने अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें एएसआई के आगरा में तैनात अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल की संपत्ति जांच की बात कही गई है। अभी आप फतेहपुर सीकरी जाइए, फतेहपुर सीकरी के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है कि अंदर किसी प्रकार की कोई भी दुकान नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ फूल है, चादर है और आपके क्या नाम है, नॉन वेज की बिरयानी बिक रही है, वहाँ पे हलीम बिक रहा है, पानी की बोतलें बिक रही हैं, प्रतिबंध तंबाकू और आपके पान बीड़ी सिगरेट बिक रहे हैं। इन सब की जो होने वाली आमदनी है वो एक तरीके से जो राजकुमार पटेल जी हैं उन्होंने अपना पूरा रैकेट फैला रखा है और उन सब से जो अवैध वसूली होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास जाता है, जिसके कारण कहीं भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। और इसके कारण हमारे आगरा की और हमारी सरकार की, माननीय मोदी जी की और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल करने का काम ये राजकुमार पटेल जी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए ताजमहल के बाहर पान बीड़ी पानी बेच रहे हैं, पर्यटकों से 200-200 रुपए की एक बोतल बेची जाती है, वसूली की जाती है। एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल पर अशफाक सैफी आरोप लगाने में यही नहीं रुके। कहा कि पटेल को सालाना करोड़ों का कमीशन अवैध कामों से आ रहा है। गैर अनुभवी और बाहरी इंजीनियरों से एस्टीमेट बनवाए जाते हैं। राजकुमार पटेल ने अपने मित्रों और सगे संबंधियों के नाम से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां बड़े शहरों में अर्जित की हैं। अगर इनकी जांच ईमानदारी से की गई तो जीरो टॉलरेंस वाली मोदी योगी की सरकार में उनको जेल जाना तय है। कि फर्जी एस्टीमेट बनाए जाते हैं, एक फर्जी जो इंजीनियरों को बुलाकर फर्जी एस्टीमेट बनाए जाते हैं और फर्जी एस्टीमेट से उनका बड़े पैमाने से भुगतान होता है, जिससे जो यहाँ के आपके जो राजकुमार पटेल जी हैं उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। उनके आप देखिए, उनके बेनामी उनके रिश्तेदारों ने अपने उनके नाम से आप नोएडा में देखिए, लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, कितनी ज़मीनें उन्होंने बनाई हैं। और अगर आप श्री राजकुमार पटेल जी के घर के अंदर अगर जाएंगे तो आपको लगेगा किसी राजमहल में आ गए हैं। जो वहाँ का जो इंटीरियर है, एक मतलब एक सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, एक अच्छे उद्योगपति नहीं बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम धीरूभाई अंबानी के और मुकेश अंबानी के घर में आ गए हैं। इस प्रकार से ये केवल अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं और इनको आम जनता से और सरकार से और जो लोग आते हैं घूमने पर्यटक, उनसे कोई मतलब नहीं है। दरअसल आगरा भारत का ऐतिहासिक शहर है। दुनिया भर में ताजनगरी के नाम से मशहूर इस शहर में
विश्व धरोहर स्मारक हैं। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ दुनिया भर से ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और एतमादौला का किला देखने आते हैं। ऐसे में अगर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देश दुनिया में आगरा की छवि खराब होती है तो इससे देश प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया की सुंदर इमारतों में से एक ताजमहल की गुम्बद पर अगर पौधे उग रहे हैं और बंदर कुत्तों के हमले से यहाँ पर्यटक घायल हो रहे हैं तो इससे कहीं न कहीं सरकार और विभाग की छवि खराब हो रही है। ऐसे में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने तो लाजमी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।